दोस्तों आज हम बनाएंगे अपे पैन में दूध डालकर बहुत ही टेस्टी और हेल्दी एकदम यूनिक सी रेसिपी आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी, जिसे आपने पहले तो कभी नहीं बनाया होगा। दूध से तो आपने बहुत रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन इस तरह से ये रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी, जो खाने में बहुत टेस्टी है, साथ ही हेल्दी है, बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप गरम दूध। ये उबला हुआ गरम दूध है, तो गरम दूध का इस्तेमाल आपको करना है इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी, और चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब हम चीनी के साथ दूध को मिक्स करेंगे अच्छे से, जिससे कि चीनी दूध में अच्छे से घुल जाएगी। इसलिए आपको दूध का इस्तेमाल गर्म दूध का करना है, जिससे कि चीनी दूध में आसानी से घुल जाए। और तब तक इसे मैश करना है, यानी मिक्स करना है, जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और इधर मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, और एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे ये गेहूं का आटा। और आप इस रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हो, मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। साथ ही मैंने आधा कप ली है बारीक वाली सूजी। सूजी बारीक वाली ही इस्तेमाल कीजिएगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो अगर इस रेसिपी को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 2 कप गेहूं का आटा और 1 कप सूजी का इस्तेमाल करें, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आपके पास सूजी बारीक वाली ना हो तो मिक्सी के जार में डालकर उसको पीसकर बारीक कर लीजिएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे साबुत सौंफ, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही 1 छोटा चम्मच सफ़ेद वाले तिल डालेंगे, और इन्हें भी साथ में ही मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी को हम बहुत ही कम चीज़ों से बना रहे हैं, घर में ही रखे सामान से बना रहे हैं। अब जो हमारा दूध था वो भी ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसे पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ही दूध का इस्तेमाल करें। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालते जाएंगे, एक साथ सारा दूध नहीं डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे मिक्स करेंगे, और फिर से इसमें हम दूध ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है ज़रूरत के हिसाब से, और मिक्स करते जाना है। अगर सारा ही एक साथ डाल दोगे ना तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, और आपका बैटर पतला भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से फेंटते हुए मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए। तो दूध को आपको पूरी तरह से ठंडा करके लेना है। अगर आपने इसमें गर्म दूध का इस्तेमाल किया तो एकदम से इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, तो इसलिए ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। और लीजिए मैंने यहाँ पर सारा ही दूध इसमें डाल दिया है, केवल थोड़ा सा बचाया है। और अब हम मिक्स करते हुए अच्छे से इसे फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें लम्स बन गए हैं। तो इसके लिए हम एक मिक्सर का इस्तेमाल करेंगे, और किसी भी मिक्सर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से चम्मच से हम इस बैटर को हटा लेंगे और मिक्सर की मदद से इसे मिक्स करेंगे, जिससे बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाता है। इस तरह से फेंटते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। देख सकते हैं आप कितने आसानी से हमने इसे फेंट कर रेडी कर लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा फेंटने के बाद, और जो सूजी है ये फूलती भी है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि आपको सारा दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। और अब हमें इसको अच्छे से फेंट कर रेडी करना है, जिससे कि बैटर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अच्छे से आपको लगभग 5 से 6 मिनट इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटते हुए तैयार करना है, जिससे कि जो ये बैटर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन जाएगा। अब हम इसमें थोड़े से कट किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, जैसे कि काजू और बादाम। अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपल काजू बादाम डाले हैं इसमें, बारीक कट किए हुए, जो सभी को पसंद होते हैं। आप इसमें किशमिश, नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो। और डालने के बाद अच्छे से आपको फेंट कर इसे मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्मूथ ये बैटर हमारा बनकर रेडी हो गया है। लेकिन हमने इसमें इस्तेमाल किया है सूजी का, तो इसके लिए हमें इसे ढककर छोड़ना होगा
लगभग 5 मिनट के लिए। तो चलिए इसे मैं ढककर छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए, जिससे ये बैटर फूल जाएगा, यानी सूजी जो हमने इसमें डाली है वो फूल जाएगी अच्छे से। और लीजिए 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करते हैं। तो सूजी फूल चुकी है अच्छे से। 5 मिनट के लिए ही रखना है आपको, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है। 5 मिनट में फूल कर तैयार हो जाएगी सूजी। और देखिए बैटर भी पहले से गाढ़ा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। और अगर आपका बैटर थोड़ा और ज़्यादा इससे गाढ़ा हो तो इसमें आप दूध और डाल लें। मुझे इसमें डालने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, फेंट कर देखते हैं। अगर गाढ़ा लगेगा तो हम इसमें और दूध का इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, या फिर इसकी जगह आप इनो ले सकते हैं। इनो की मात्रा थोड़ी सी कम ही डालें। इस रेसिपी को फूला फूला बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेकिंग सोडे का। आप चाहें तो बिना सोडे के भी इसे बना सकते हो। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, देख सकते हैं आप, ना पतली ना गाढ़ी। अब हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, दूध वगैरह। बैटर हमारा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं गैस की तरफ इसकी बढ़िया रेसिपी बनाने के लिए। इसके लिए हमने यहाँ पर एक अप्पे पैन लिया है, इसमें हम घी या फिर ऑयल लगा देंगे। घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी। मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घी लगाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसी तरह से सारे ही खानों में हम 1-1 चम्मच बैटर डाल देंगे ऑयल लगाने के बाद। मैंने इस रेसिपी में दूध का इस्तेमाल किया, यानी दूध के साथ मैंने इस बैटर को बनाया है। इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इस बैटर में आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दूध नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें मिल्क पाउडर डाल लें आधा कप, और पानी के साथ बैटर को बनाकर रेडी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसे दूध के साथ बनाया है। और सारे ही खानों में मैंने 1-1 चम्मच बैटर डालकर ढककर छोड़ दिया है। लो फ्लेम पर स्टीम करना है इन्हें। और आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट ही लगे हैं इन्हें स्टीम होने में। पूरी तरह से बैटर ऊपर से सूख चुका है और फूले फूले ये अप्पे जैसे हमारे लग रहे हैं दिखने में। अभी ये रेसिपी पूरी बनी नहीं है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, रेसिपी अभी बाकी है। तो अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल, घी, जो भी आप खाते हो उसे लगा दें और इन्हें हम पलट देंगे। देख सकते हैं आप कितना अच्छा इनके ऊपर कलर आया है। बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे खाने में। तो इस तरह से आपको इन्हें पलट देना है। फ्लेम को आपको लो टू मीडियम रखना है, तभी ये रेसिपी अच्छे से पकेगी अंदर तक। हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना है। और सारे ही अप्पों को मैंने इस तरह से पलट दिया। ये अप्पा मेरा छोटा वाला अप्पे पैन है। अगर आपके पास बड़े वाला अप्पे पैन है तो उसमें एक साथ काफ़ी सारे बन जाते हैं। अब हम इसके ऊपर से भी हल्का फुल्का ऑयल लगा देंगे। और बिना फ्राई की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। इसे अगर हम फ्राई करके बनाते हैं तो बहुत ही अनहेल्दी हो जाती है, लेकिन हमने इस तरह से बहुत कम ऑयल में अप्पे पैन में इसे बनाया है तो ये हेल्दी भी बनेगी और टेस्टी तो होगी ही। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, अभी रेसिपी पूरी तरह से बनी नहीं है। तो इसी तरह से हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। थोड़ा सा हम इसे पलटकर चेक कर लेंगे कि नीचे से अभी पके हैं नहीं। थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर देंगे इस तरह से दबाते हुए, जिससे कि नीचे से भी जल्दी से सीख जाएंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ से अलट पलट कर मैंने इन्हें सेक कर रेडी कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यम्मी टेस्टी ये दिखने में लग रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह ये ऊपर से दिखने में लग रहे हैं। तो एक एक करके मैंने सारे अप्पे निकाल लिए हैं। और जो अप्पे अभी सीखे नहीं हैं सही से, उन्हें मैंने फिर से बीच वाले खाने में डाल दिया है, जिससे कि जल्दी से ये भी सीख जाएंगे। तो एक बैच को मैंने अभी सेक कर रेडी किया है। अब दूसरा बैच भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। खानों में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे, 1-1 चम्मच बैटर को डालेंगे और इन्हें हम ढककर स्टीम करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर स्टीम करना है 2 से 3 मिनट के लिए। सेम प्रोसेस के साथ बना लेंगे जिस तरह से हमने पहला बैच बनाया था। और लीजिए मैंने यहाँ पर ये पलटकर इन पर ऑयल लगा दिया है और दूसरा बैच भी हमारा मिनटों में फ्राई होकर रेडी हो चुका है, यानी स्टीम करके हमने इन्हें सेक कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूले फूले यम्मी बनकर रेडी हुए हैं, एकदम गुलाब जामुन से दिखने में ये लग रहे हैं। तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, डिलीशियस है और बच्चों की तो ये फेवरेट है। बच्चों को या
बड़ों को दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आएगी। जिसे भी खिलाओगे ना पूछेगा ज़रूर आखिर आपने इसे बनाया कैसे है, वो भी बिना फ्राई किए, बहुत ही हेल्दी तरीके से और आसान तरीके से। बनाने का तरीका तो इतना आसान है कि बच्चे भी इसे बना लेंगे फटाफट से। तो चलिए हम सारे ही पीस को इसी तरह से बाहर निकालेंगे, अलट पलट कर सेक लेंगे इन्हें दोनों तरफ से। तो इनका सेकना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को मीडियम में रखें। मीडियम फ्लेम पर हमने सारे ही अप्पे को बनाकर रेडी कर लिया है। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा ये स्पॉन्जी हैं, लेकिन अभी छूने में काफ़ी ज़्यादा ये गर्म भी हैं। तो मैं अंदर से भी आपको इन्हें तोड़कर दिखाऊंगी। अभी अब मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं दिखने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस ये रेसिपी हमारी बनकर रेडी हुई है, वो भी मिनटों में और घर के ही सामान से। तो दोस्तों आपने दूध से तो बहुत रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन ये रेसिपी शायद ही पहले कभी इस तरह से बनाई होगी जिस तरह से आज मैंने इसे बनाया है, जो दिखने में है बहुत ज़्यादा टेस्टी और खाने में तो है ही टेस्टी। चले इसे अंदर से भी मैं तोड़कर दिखा देती हूँ। वैसे ये काफ़ी गर्म है, इस तरह से जब हम इसे देखते हैं तो ये अंदर से टूट रहे हैं, इतने ज़्यादा स्पॉन्जी हैं ये। तो मैं कोई ठंडा पीस ले लेती हूँ और उसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। लीजिए, पीस पहला बना हुआ है तो ठंडा है अभी। तो देखिए ये अंदर से कितना ज़्यादा जालीदार है, फूला फूला है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। सभी इसे खाना पसंद ज़रूर करेंगे जब आप इसे बनाओगे। और यहाँ पर मैं दूसरा पीस भी आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। अंदर से जो ये ड्राई फ्रूट दिख रहे हैं ना, इससे काफ़ी अच्छी जाली बनी है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।